हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद्याराधना चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के चैप्टर ए पर्यावरण अध्ययन में। तो हम लोग भोजन समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या होता है, आइए जानते हैं, समझते हैं हम। जो ये पर्यावरण अध्ययन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। तो स्वास्थ्य का आशय है शरीर, मन और जीवन का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, स्वास्थ्य का क्या आशय है? तो स्वास्थ्य का आशय है शरीर, मन और जीवन का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। और स्वच्छता का अर्थ है शरीर, घर और आसपास का वातावरण को साफ रखना। ठीक है, ये स्वास्थ्य का आशय क्या है? तो शरीर, मन और सामाजिक जीवन का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। और स्वच्छता का अर्थ है शरीर, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना। स्वास्थ्य मानव की अमूल्य संपत्ति है, मानव समाज का अभिन्न अंग है, इसीलिए मानव को सामाजिक प्राणी माना जाता है। मानव को स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह अपने अंतर्मन आंतरिक पक्षों अर्थात शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो। और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है होने के कारण स्वच्छ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। किसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है? तो स्वस्थ वातावरण का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और स्वच्छता शब्द को यूनानी शब्द हाइजीरिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है स्वच्छता शब्द? तो यूनानी कहाँ से लिया गया है? तो यूनानी शब्द हाइजीरिया से। ठीक है, ये लिया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी कारक उपस्थित होते हैं जो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से होता है। चलिए आइए एक एक करके परिभाषा देखते हैं। तो स्वास्थ्य क्या है? तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या है? शरीर, मन और सामाजिक जीवन का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, स्वस्थ शरीर, मन और सामाजिक जीवन का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। चलिए आइए देखते हैं स्वच्छता क्या है। स्वच्छता का अर्थ क्या है? तो स्वच्छता का अर्थ है शरीर, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना। आइए स्वास्थ्य का महत्व देखते हैं। हमारे जीवन पे स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो पहला है स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अच्छे काम कर सकता है, रोगों से बचाव होता है, मानसिक शांति और खुशी मिलती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। स्वास्थ्य का महत्व क्या है? तो स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है, रोगों से बचाव होता है, मानसिक शांति और खुशी मिलती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और स्वच्छता का महत्व है बीमारियां फैलने से रुकती है, वातावरण साफ और सुंदर रहता है, संक्रमण और गंदगी कम होती है और समाज में अच्छी आदतों का विकास होता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का उपाय क्या है? तो संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छ पानी पीना। और आइए एक बार
स्वास्थ्य का महत्व देखते हैं। स्वास्थ्य का महत्व, ध्यान रहे ये एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे रोगों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। रोग और विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका पहला महत्व है स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है। स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है। रोगों से बचाव होता है। रोगों से क्या होता है? बचाव होता है। मानसिक शांति और खुशी मिलती है। मानसिक शांति और खुशी मिलती है। जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है। स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है। रोगों से बचाव होता है। मानसिक शांति और खुशी मिलती है। और क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। चलिए, स्वच्छता का महत्व क्या है इसको समझते हैं। तो बीमारियां फैलने से रुकती हैं। वातावरण साफ व सुंदर रहता है। पहला क्या है? बीमारियां फैलने से रुकती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। वातावरण साफ व सुंदर रहता है। संक्रमण और गंदगी कम होती है। क्या होता है? तो संक्रमण और गंदगी कम होती है। और समाज में अच्छी आदतों का विकास होता है। आइए कुछ प्रमुख बिंदु समझते हैं जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है, तो प्रमुख बिंदु देखते हैं जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या है पहला? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी टेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ये तो हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। अब यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ भी इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? यूनिसेफ की स्थापना
तो कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे ये यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? तो एक कदम स्वच्छता की ओर है। ठीक है, अगर इससे टैगलाइन पूछे इसका स्वच्छ भारत अभियान का, तो क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्या क्वेश्चन है? तो वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष तो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम है। ठीक है, और यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यूनिसेफ के अध्यक्ष तो कैथरीन एम रसेल है। अब चलिए आइए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। चिकित्सा संबंधी प्रमुख आविष्कारक एवं उनके आविष्कारक। ठीक है, क्या है? तो चिकित्सा संबंधी प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। तो पेनिसिलिन, इससे ध्यान रहे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला है, क्या है? पेनिसिलिन। तो इसके आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे देखते हैं। चेचक का टीका के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं एडवर्ड जेनर। आगे हम लोग देखते हैं, रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पास्चर। क्या है? रेबीज का टीका तो लुई पास्चर। और आगे देखते हैं हम प्रमुख आविष्कार। तो मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रास। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रास। ठीक है, अब पोलियो वैक्सीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके खोज कर आविष्कारक कौन है? तो जोनास साल्क है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में पोलियो वैक्सीन, तो कौन है? पोलियो वैक्सीन के जोनास साल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय प्रत्यारोपण विश्व में, तो क्रिश्चियन बनोर्ड है। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण अगर भारत में पूछे तो पी वेणुगोपाल हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रमुख रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रोग देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग रोग देखेंगे, फिर उससे प्रभावित अंग, फिर विषाणु का नाम और लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रोग है एड्स। रोग कौन सा है? एड्स। और एड्स से प्रभावित अंग, एड्स से प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली। और विषाणु का नाम क्या है जिससे एड्स होता है? तो HIV है, ठीक है। विषाणु का नाम एग्जाम में पूछे तो क्या बोलेंगे? HIV है। और लक्षण क्या है रोग का? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। आगे कौन सा रोग है? तो हर्पीज है। तो हर्पीज का प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसका है प्रभावित अंग त्वचा। और विषाणु का नाम क्या है जिससे ये रोग फैलता है? और इसके लक्षण क्या है? त्वचा में सूजन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रोग। खसरा का प्रभावित अंग कौन सा है? शरीर है, ठीक है। क्या है? संपूर्ण शरीर। और विषाणु का मार्बली वायरस है। मार्बली वायरस। लक्षण क्या है खसरा का? शरीर। क्या होता है इसमें? शरीर पर। आगे हम लोग देखते हैं पोलियो। पोलियो ध्यान रहे इम्पोर्टेंट। इसका प्रभावित अंग कौन सा है? गला। कौन कौन सा है प्रभावित अंग? गला, रीढ़, और विषाणु का नाम और लक्षण क्या? रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट। बदन में दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट, ठीक है। रीढ़ व आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पढ़ते हैं और बीमारी देखते हैं विषाणु जनित। तो चेचक। चेचक में भी क्या होता है प्रभावित? विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। पर लाल दाने। क्या है इसका लक्षण है? और लाल दाने, ठीक है, शरीर। आगे हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का प्रभाव और इसका वायरस के बारे में क्या होता है? इसका लक्षण क्या है? तो छींक।
बढ़ते हैं छोटी माता। छोटी माता में भी प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है और इसमें क्या होता है, हल्का बुखार और शरीर पर पित्तिकाएं। बढ़ते हैं हेपेटाइटिस। अभी इन्फ्लुएंजा छोटी माता के बारे और हेपेटाइटिस का प्रभावित अंग और इसमें क्या होता है, इस हेपेटाइटिस का तो आँख, त्वचा, पेशाब पीला हो। तो रेबीज में प्रभावित अंग तंत्र है। इन सभी वायरसों का नाम अभी हम बताएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेबीज में होता है, ठीक है, क्या होता है, बुखार, थकान। तो इसमें प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है। लक्षण आँखों, सिर तथा पेशियों में दर्द। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभावित अंग कौन सा है, मस्तिष्क है और इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार है।